अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद कसूरी और आप देख रहे हैं द ग्रेट लीडर। नाज़रीन, आज ताज़ा सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। और आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, बड़े आज जो है पीडीएम और ख़ासतौर पर नून लीग अपने सियासी हरीफ को ठिकाने लगाने में कामयाब हो चुकी है, जो उनका दरीना प्लान था और ये लंदन प्लान का हिस्सा था जो आज जो इस वक्त जो है पूरा हो चुका है। नाज़रीन गिरामी कदर, अब पीडीएम नून लीग मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मुख्तलिफ पावर शो करेगी ताकि उनको मालूम हो सके कि वो अब कि किस कदर कामयाब हो सकेंगे। लेकिन आज इस वाले से पीडीएम और शहबाज शरीफ का जो है कसूर में एक ज़बरदस्त पावर शो होगा। खुडियाने में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को सुहाने ख्वाब सुनाएंगे और वहाँ पे लोगों को मुतमिन करेंगे और अपने झूठे और गलत नारों से लोगों को मुतमिन करेंगे और हम मासूम लोग बड़े जल्दी से मुतमिन होकर जिंदाबाद शहबाज शरीफ जिंदाबाद जो है इसके नारे लगाएंगे। और राइट भी बनता है, एक मेहमान इतनी दूर से सफ़र करके गया, चाहे जैसा झूठा इंसान हो उसकी कदर इज्जत तकरीम तो बनती है। आप लोग जरूर जाइए, उसके जलसे में जाइए, लेकिन कम अज़ कम आप अपने जहन में ये जरूर रखिए। और एक बात मैं मिसाल से वाज़ा करना चाहता हूँ, इंसान चूँकि भूल जाता है ना, पहले यूँ होता था कि 5 साल बाद हुकूमत बदलती थी। हम 5 साल पहले जिस लीडर की या सियासी जमात की जो है दावों से जो उन्होंने किए होते थे उनसे नाराज़ हो जाते थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए होते थे। अब फिर वही पुरानी पार्टी जिसने हमसे पहले फ्रॉड किया था 5 साल, अब वो मसूब बन के और इस हुकूमत पे जो है तानतशनी करके जो मौजूदा होती है वो अपने पब्लिक को अपनी जो है जाल में फंसाने में जल्दी से कामयाब हो जाती थी। इसलिए नाज़रीन यही वजह है कि अब तो वो टन्योर जो है सिर्फ 14-15 महीने का है ना। अभी हमें 14-15 महीने पहले यही अफलातून जो आज मुल्क को जिन्होंने सत्यानाश कर दिया है, यही अफलातून 14-15 महीने पहले हमें ये यकीन दिला रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, और हम पब्लिक भी बहुत मुतमिन हो गए थे। यही कहते थे हम आएंगे, ये तबाह हाल मीशत को चंद 6 महीनों में जो है अपने सही सिमत में ना लेके आए तो हम नाम बदल देना। मरीम साहबा मुख्तलिफ इलाकों में दावे करती, पेट्रोल के कार्ड उठा के फेंकती थी, उठा के सामने स्टेज पे अवेजा करती थी, देखो राना ने तबाही, कासिम के अबू ने तबाही कर दी और हम आएंगे, हम आपको बहुत जो है रिलीफ देंगे। ये सब नालायक है, हम बहुत लायक आदमी तो देख लिया ना, नालायकों को भी देख लिया। अब नाज़रीन गिरामी कदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता, तो हम तो बार बार डस जाते हैं। लेकिन पहले यूं होता था, हम 5 साल बाद भूल जाते थे, दोबारा इनसे डसे जाते थे, लेकिन अल्लाह के लिए अब की बार इनसे ना डसना। इसलिए यही अफलातून हमें 14 माह पहले यकीन दिलाते थे और इनका अलाकार, इनके सहारा, इनके सपोर्ट करने वाले कारकुनान से भी हमारी बहस होती थी। यही यकीन दिलाते थे, देखना 6 महीने में शहबाज शरीफ यूं कर देगा, मुल्क को सही सीमत पे ले जाएगा। अब मुल्क का सत्यानाश पहले भी तबाह हाल कर दिया, गरीब को जो है गरीब का चूल्हा ठंडा हो चुका है, गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। नाज़रीन गिरामी कदर, सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब आज पावर शो है और मुझे पता है जो है शहरी सियासत और देहाती सियासत में बहुत फ़र्क है। शहर में लोग ज़्यादा तौर पर बनिस्बत गाँव के आज़ादाना तौर पर वोट दे सकते हैं, इसलिए उन पर जो है तल्लकात का प्रेशर नहीं होता, चोरी का प्रेशर नहीं होता। गाँव में तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, किसी इंसान को चोरी का प्रेशर होता है, किसी को तल्लकात का प्रेशर होता है, किसी को हमसाए का प्रेशर होता है कि मैंने हमसाए से अगर वोट उसको ना दिया तो हमारा पानी बंद हो जाएगा। हमारे ये सारे बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको आप देहात के लोग सभी जानते हैं। तो जारी बात है, हमारा प्रोग्राम में तो जाना बनता है, आप सब जाएं, बिरयानी के डब्बे खाएं, खुशी से खाएं, इसलिए कि वही डब्बे जो हमारे ही पैसे टैक्स से इन्होंने जो है जो पीछे ग्रांडें आती हैं उनमें से जो पैसे बचा के रखते हैं, उन्हीं से हमारे बिरयानी के डब्बे हमको खिलाए जाएंगे और आपने बिरयानी के डब्बे को खाना है और हकीकत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और ये बात का वादा करना है। और अब इस बात को समझ लेना है कि अल्लाह यही अफलातून थे जो हमें 14 माह पहले भी यही बातें कह रहे थे। अब फिर आइए हमें नई खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, हमारे जो है नए हमारे जहनों को बदलने के लिए किस तरह झूठे जो है प्लान लेके आए हैं और हमको गुमराह करने आ रहे हैं। तो आपने आपकी बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और इस बात का भी कसूर के लोगों, हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा सियासी लीडर अता किया है। कसूर के लोगों को ख़ास तौर पर इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो जिनका दीन और दुनिया में कोई सानी नहीं है। लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब हमेशा से सियासत उसी हल्के में लड़ते हैं जिस हल्के में आज शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं
मुझे उम्मीद है आप लोग ज़ाहिर बात है हमारे साथ बहुत सारी मजबूरियाँ होंगी, चोरी का दबाव होगा, वडेरे का दबाव होगा, तल्कात होंगे, बहुत सारे मसाइल होंगे, इनकी बुनियाद पर हमें जाना पड़ता है। आप जाइए, लेकिन दिल में एक बार आप तहैया कर लिए, अपने ज़हन को बदल लीजिए और इस खौफ और डर के साथ स्टैंड लीजिए। और आपको मैं मिसाल आपके सामने हूँ, कसूर के गांव में एक बहुत बड़ा गांव राजूवाल भी है, यहाँ से मैं रहने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने स्टैंड लिया बहुत सारे लोग मेरे साथ चले और आज अल्लाह के फजल करम से मैं ना भी कुछ करूँ तो ऐसे नौजवान हैं जो हर वक्त तड़प रहे हैं कहीं लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब का साथ हम किस तरह ने और मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ कैंपेन के जरिए जलसों में जाकर लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब से मोहब्बत का इजहार करते हैं। हकीकत भी यही है कि इन चोरों डकैतों ने जिस तरह पहले मुल्क को लूटा और हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, यही इन्होंने बाद में करना है। लेकिन हमको खाली जो झूठे ख्वाबों के ज़रिए जो है उलझाने की कोशिश करेंगे, दबाव के ज़रिए अपने हमारे मौक़िफ़ को बदलेंगे, मुख्तलिफ हिलों और तरीक़ों के ज़रिए खौफ के ज़रिए हमारे मौक़िफ़ को बदलेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग राय है सच के साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं खड़े हो सके, उनको बहुत सारे मसाइल पेश होते हैं, किसी को नौकरी का खौफ होता है। नाज़रीन गिरामी कदर, आखिर में यही बात कहूँगा कि हमारे ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी सियासी लीडर दिया है जिनका दीन और दुनिया में कोई सानी नहीं है। आप इस दफ़ा सारे जो है खौफ के इनको बुतों को तोड़कर एक दफ़ा कायद मिल्लत का साथ दीजिए। इंशाल्लाह मुझे 110% उम्मीद है कि हमारे इलाके के हालात भी बदलेंगे, हमारी मईशत भी सुधर जाएगी। इसलिए हम किसी दुनियादार को वोट नहीं दे रहे हैं, हम दुनियादार के सपोर्ट के साथ नहीं करे, बल्कि हम अल्लाह ताला के उस मुलाज़िम, अल्लाह ताला के उस जो है गुलाम का साथ दे रहे हैं जिसके सीने में अल्लाह ताला ने अपने कुरान को भी महफूज फरमा दिया, जिसके सीने में अल्लाह ताला ने जो है दीन और दुनिया का दीनी और दुनिया के मसाइल को हल करने की अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत अता की है। कसूर के लोगों इस दफ़ा आपने स्टैंड लेना है, खुड़ियाँ के लोगों, गिरदोनवा के लोगों आपने इस दफ़ा स्टैंड लेना है। जाइए ज़रूर बिरयानी खा के आइए और अपने मौक़िफ़ को हरगिज़ न बदलिए। इस दफ़ा आपने हक़ और सच का साथ देना है, कायद मिल्लत लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर का साथ देना है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान के जो है हालात को जो है संवारने के लिए एक इसकी बुनियाद रख दी जाएगी। पहले जितने भी लोग आते रहे हमसे झूठे वादे करते रहे। नाज़रीन गिरामी कदर, आप आज ज़रूर जाइए, लेकिन सुनने से पहले मैं आपको ये इनके 14 महीनों के पहले के बयान सुनाता हूँ ताकि हमारे ज़हनों में ज़रा हमको रिवाइज हो गए, क्योंकि हम भूल जाते हैं। आप इनके खाली खुली नारों में दावा बहक जाते हैं, इनके दोबारा बहक जाते हैं और फिर जिंदाबाद और वहीं उनका साथ देते हैं। और आज मैं ये सुने ज़रा PDM की यानी मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब 14 महीने पहले क्या कहते थे। अब इन्हीं की इसी बातों को अब दोबारा यहीं ये खाले खुले जो हमारे से झूठे वादे करेंगे उन पे एक संभाल दीजिए और मुतमिन उनको करके आ जाइए। इसलिए कि यही मरियम नवाज़ थी, यहीं इसने 4 माह पहले तो जो सियासी कैंपेन की थी उसमें ज़्यादातर अपने सियासी हरीफ को निशाना बनाया था, उसमें उसने कोई दावे नहीं किए थे। लेकिन अब की बार शहबाज शरीफ साहब आपके सामने बहुत बड़े बड़े दावे करेंगे और हम मासूम लोग उसमें बहक जाएंगे और फिर दोबारा अपना सब कुछ इन्हीं के कदमों में ढेर करेंगे, जिन्होंने हमारे खून पसीने से, जिन्होंने इतनी तबाही महंगाई की सूरत में हमारे खून पसीने के हमारे कमाई जो है अपने मफादात के लिए इस्तेमाल की। नाज़रीन आज स्टांस लीजिए, वक्त है बदलने का, वक्त है सोच तब्दील करने का। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।